morning to my all dear students and faculty members who are watching this channel and video. Today we are going to discuss on the topic conjugation. पिछले व्याख्यान की श्रृंखला में माइक्रोबियल जेनेटिक्स का चैप्टर चल रहा था और माइक्रोबियल जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का जो स्थानांतरण होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है, जिसमें पहले मेथड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेकंड जो मेथड है उसमें ट्रांसडक्शन है और तीसरी जो विधि है वो है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन दोनों में किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होता है, न कोई इसके अंदर मीडिएटर होता है। जबकि ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा होता है और उसमें भी 2 बैक्टीरिया का आपस में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें मीडिएटर के रूप में बैक्टीरियोफेज वायरस है। और तीसरी जो विधि है कॉन्जुगेशन, इसके अंदर 2 बैक्टीरिया का आपस में कॉन्जुगेशन होता है, दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा उस डीएनए का ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पर बैक्टीरिया में कोई मेल और फीमेल जैसी कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया डीएनए को ट्रांसफ़र करता है उसको डोनर बैक्टीरिया के रूप में काउंट करते हैं और जो बैक्टीरिया डीएनए को रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट के रूप में या ग्राही बैक्टीरिया के रूप में काउंट करते हैं। डोनर बैक्टीरिया को पॉजिटिव के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव बैक्टीरिया को माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें डोनर बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर सेक्स पिल्लाई पाई जाती है, सेक्स फिम्बरी पाई जाती है और ऐसा मानते हैं कि इन सेक्स विलाई की फॉर्मेशन एक विशेष प्रकार के प्लाज्मिड की उपस्थिति कारण होती है, जिनको एप्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड के कारण के नाम से जाना जाता है। और कॉन्जुगेशन की सबसे पहले जो खोज है वो लेडरबर्ग और टॉटम 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉन्जुगेशन की खोज की थी। कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टॉटम। अब ये जो ट्रेंड है कॉन्जुगेशन का कई प्रकार का हो सकता है, कई स्टेप में हो सकता है। हाँ, इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, इसको 3 स्टेप में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेप में जैसे ए पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसकी हाँ कॉन्जुगेशन होती है एफ नेगेटिव के बीच में। तो यहाँ पर एफ पॉजिटिव है, यह डोनर बैक्टीरिया है, एफ नेगेटिव जो है ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया है और एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में जब डीएनए का ट्रांसफ़र होता है तो ये सारी जो संतति इसमें बनेगी, जितने भी एफ नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे ये सारे एफ पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इसका ट्रांसफ़र होता है HFR बैक्टीरिया में, हाई फ्रिक्वेंसी। और थर्ड स्टेप में जो HFR पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसका कॉन्जुगेशन करवाते हैं F नेगेटिव बैक्टीरिया से। तो 3 स्टेप में इस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो स्टेप है इसमें वो है कॉन्जुगेशन बिटवीन F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव बैक्टीरिया। सपोज मान लो ये बैक्टीरिया है एक, ये मान लीजिए एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और इस एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 तरह के डीएनए के मॉलिक्यूल है। हाँ, एक तो इसमें मेन क्रोमोसोम होता है
और इस मेन क्रोमोसोम के अलावा इसमें छोटे आकार के क्रोमोसोम और होते हैं जिनको मिनी क्रोमोसोम या प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो नीले रंग में जो मैं दिखा रहा हूँ ये एप्लाज्मिड है, और एप्लाज्मिड की उपस्थिति के कारण ये बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव प्रकार का है। तो इस डोनर बैक्टीरिया में ये तो मेन क्रोमोसोम हो गया, ये मिनी क्रोमोसोम हो गया जिसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड या एप्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। अब इस बैक्टीरिया की क्रॉसिंग हो रही है दूसरे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया से, और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। दिस इज अनोदर बैक्टीरिया, इसको एफ नेगेटिव के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और इस एफ नेगेटिव में ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर केवल मेन क्रोमोसोम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का मिनी क्रोमोसोम्स नहीं है। तो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में जो येलो कलर में जैसे मैंने दिखाया सर्कुलर क्रोमोसोम, ये इसका मुख्य गुणसूत्र है। अब इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन होगा तो दोनों के मध्य कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा एक डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसमिशन होता है। ये इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। This is positive, this is negative. ये डोनर बैक्टीरिया में मेन क्रोमोसोम, ये डोनर बैक्टीरिया का एप्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड कट होता है और इसका एक फिलामेंट 5 टर्मिनल से रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। ये एफ नेगेटिव बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम। अब यह प्लाज्मिड का डीएनए इस रिसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो इसका ट्रांसफ़र होता है, पुराने वाला जो प्लाज्मिड है उसके अंदर रेप्लिकेशन भी हो जाता है, और इसी तरह जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अंदर भी रेप्लिकेशन हो जाता है। और रेप्लिकेशन जब होता है तो ये डीएनए वापस डबल फिलामेंटस हो जाता है। अब ये डीएनए इसके अंदर भी आ गया। ये इस रिसिपिएंट बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम, so this is F negative, this is F positive। अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब के बनने से पहले इन बैक्टीरिया को प्री कॉन्जुगेट के नाम से जाना जाता है। बिफोर फॉर्मेशन of conjugation tube they are called as pre-conjugants। और conjugation tube जब बन जाती है
तब इनको बोलते हैं कॉन्जुगेंट्स। और डीएनए के ट्रांसफ़र होने बाद में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब एबॉलिश हो जाएगी और ये दोनों बैक्टीरिया फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और जब सेपरेट होते हैं तब इसको बोलते हैं एफ कॉन्जुगेंट। तो अभी तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है दोनों बैक्टीरिया बीच में। अब डीएनए का ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसमिशन होने के बाद में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है ये डैमेज हो जाएगी और ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और आफ्टर सेपरेशन आप देख रहे हो दोनों के अंदर मेन क्रोमोसोम है और दोनों के अंदर ही एफ प्लाज्मिड है। ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये इसका मेन क्रोमोसोम है। ये नीले रंग में जो मैं दिखा रहा हूँ ये फर्टिलिटी फैक्टर है या एफ प्लाज्मिड है। और इधर जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में आप देख रहे हो स्टार्टिंग में इसका केवल मेन क्रोमोसोम था, एफ प्लाज्मिड इसके अंदर नहीं था। अब डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट में एफ प्लाज्मिड का अब ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था ये एफ प्लाज्मिड के आने के कारण ये अब एफ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया का एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन होता है तो जितने भी एफ नेगेटिव जो स्ट्रेन होते हैं वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरा जो मेंबर है इसके अंदर ये येलो कलर में इसका ओरिजिनल क्रोमोसोम और ये नीले कलर में जो प्लाज्मिड आया है ये डोनर बैक्टीरिया से आया है या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से आया है। अभी इस एफ प्लाज्मिड की उपस्थिति के कारण ये जो एफ नेगेटिव टाइप का जो बैक्टीरिया था ये अब एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एफ नेगेटिव जो बैक्टीरिया था इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है, एफ पॉजिटिव के अंदर। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो तो ये है, डोनर बैक्टीरिया का रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ क्रॉसिंग होती है या कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के बनने से पहले इनको प्री कॉन्जुगेंट के नाम से जाना जाता है। दोनों के बीच में जब संयुग्मन नलिका बन जाती है तब इनको कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। और डीएनए के ट्रांसफ़र के बाद में दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इसमें इनको एक्स कॉन्जुगेंट के नाम से जाना जाता है। नाउ दे आर कॉल्ड एज एक्स कॉन्जुगेंट्स। और एक्स कॉन्जुगेंट जब सेपरेट होते हैं उसमें एफ नेगेटिव जो स्ट्रेन था वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसमें मेन क्रोमोसोम के अलावा एफ प्लाज्मिड भी इसके अंदर आ गया। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर एफ पॉजिटिव की क्रॉसिंग एफ नेगेटिव से हो रही है और एफ नेगेटिव जो प्रभेद होता है वो एफ पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, एफ पॉजिटिव जो प्रभेद है इसका HFR यानी हाई फ्रिक्वेंसी वाले बैक्टीरिया में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और एफ पॉजिटिव जब एफ HFR में कन्वर्ट होता है उसमें क्या होगा, एफ प्लाज्मिड का जो डीएनए है डोनर बैक्टीरिया से जो डीएनए आया है ये नेगेटिव बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के डीएनए के साथ फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर ये नीले कलर का प्लाज्मिड का जो डीएनए है ये इस येलो कलर के मेन क्रोमोसोम के डीएनए के साथ ये कपल्ड हो जाएगा, इसके साथ ये एसोसिएट हो जाएगा और आफ्टर एसोसिएशन इसकी स्थिति इस तरह की होती है। हाँ, अब इस फिगर में आप देख रहे हो ये येलो कलर में नेगेटिव बैक्टीरिया का डीएनए खुद का यानी इसका मेन क्रोमोसोम, और नीले रंग में जो है ये प्लाज्मिड से आया हुआ डीएनए है यानी ये प्लाज्मिड ये खुद ही। अब ये हाइब्रिड सिचुएशन बन गई, इसमें येलो कलर का डीएनए एफ नेगेटिव बैक्टीरिया का डीएनए और ब्लू कलर में जो डीएनए है
ये ए पॉजिटिव बैक्टीरिया का ए प्लाज्मिड का डीएनए। अब ए प्लाज्मिड का डीएनए जब एफ नेगेटिव के डीएनए के साथ फ्यूज हो गया, अब ये जो संतति है इसको अब बोलेंगे HFR पॉजिटिव। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, HFR पॉजिटिव जो स्ट्रेन है इसका दूसरा F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन करवाएंगे, और वो कॉन्जुगेशन करवाएंगे तो ये HFR का जो डीएनए है वो F नेगेटिव बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है, और उसके बाद सारी यही स्टेप बार बार दोहराई जाती है। तो इसको मैं आगे पिक्चर के माध्यम से, ग्राफिकल डायग्राम के माध्यम से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब थर्ड जो पैटर्न है उसके अंदर HFR पॉजिटिव स्ट्रेन का F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ क्रॉसिंग होगी, और इसमें सारी वही स्टेप बार बार दोहराई जाएगी। ये जैसे HFR स्ट्रेन है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, और इसके अंदर येलो कलर में जो डीएनए है ये F नेगेटिव बैक्टीरिया का था, और नीले कलर में जो डीएनए है ये F पॉजिटिव बैक्टीरिया का है। दिस इज HFR स्ट्रेन, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। अब इसकी जो क्रॉसिंग हो रही है, ये मान लीजिए F नेगेटिव बैक्टीरिया है, इस F नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये मेन क्रोमोसोम है, अब इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के बनने से पहले तो ये प्री कॉन्जुगेंट के नाम से जाने जाएंगे। अब HFR और F नेगेटिव इन दोनों के बीच में संयुग्मन नलिका बनती है, और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा HFR स्ट्रेन का जो डीएनए होता है ये F नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र के दौरान इसका 5वां सिरा जो होगा वो आगे रहेगा, और तीसरा सिरा जो होता है ये पीछे रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो F पॉजिटिव HFR और F नेगेटिव, इन दोनों के बीच में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। अब इस बैक्टीरिया का डीएनए जब ट्रांसफ़र होगा तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से यहाँ पर क्लीवेज होता है, और क्लीवेज जब होगा तो ये प्लाज्मिड डीएनए इसके अंदर प्रवेश करेगा। ये जैसे बैक्टीरिया का ओरिजिनल डीएनए, ये फर्टिलिटी फैक्टर का डीएनए, ये डीएनए यहाँ से मान लीजिए इसका क्लीवेज हो गया, और इस क्लीवेज के दौरान अब इसके अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है। अब जो इसमें ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर साथ साथ में रेप्लिकेशन भी चलता रहता है। तो ये जो HFR का डीएनए नेगेटिव में प्रवेश कर रहा है, जो इसमें प्रवेश करेगा साथ साथ में इसमें इसका रेप्लिकेशन भी होता रहेगा, और ये वाइट कलर में जो डीएनए है ये F नेगेटिव बैक्टीरिया का है। अब ये डीएनए जब ट्रांसमिट हो जाएगा उसके बाद में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब डैमेज हो जाएगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब सेपरेट हो जाएगी, और दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे,
और सेपरेट जब हो जाते हैं तब इनको एक्स कॉन्जुगेंट के नाम से जाना जाता है। आफ्टर सेपरेशन HFR की पोजीशन तो वही रहेगी जो पहले थी। अब ये जो F नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इसके अंदर खुद का DNA भी है और HFR प्रभेद से आया हुआ DNA भी है। ये वाइट कलर में इस F नेगेटिव का खुद का DNA और इसके अंदर अब ये HFR स्ट्रेन का जो DNA आया है वो DNA इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये DNA कौन सा HFR स्ट्रेन का जो DNA है, ये DNA अब इस F नेगेटिव के DNA के साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। इसको मैं जैसे यहाँ पर लिख दूँ HFR DNA और ये जो वाइट कलर में जो है दिस इज F नेगेटिव DNA और लास्ट में क्या होगा, ये DNA इस DNA के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूजन से ये स्थिति बनेगी। ये वाइट कलर में F नेगेटिव का DNA और इसे जुड़ा हुआ जो है ये HFR स्ट्रेन का DNA। अब ये जो F नेगेटिव जो स्ट्रेन था इसके अंदर F पॉजिटिव यानी फर्टिलिटी फैक्टर वाला DNA इसके अंदर आ गया है और इस बैक्टीरिया के अंदर भी सेक्स पिलाई बन जाती है, सेक्स फिमरी बन जाती है। तो कॉन्जुगेशन के ये 3 पैटर्न हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में F नेगेटिव की F पॉजिटिव से क्रॉसिंग करवाते हैं तो F पॉजिटिव का प्लाज्मिड F नेगेटिव में ट्रांसफ़र होता है और जितने भी F नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सारे F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब F पॉजिटिव में क्या होता है कि जो प्लाज्मिड जो ट्रांसफ़र हुआ है वो प्लाज्मिड ऑटोनोमस स्टेट में भी हो सकता है और F नेगेटिव के DNA के साथ जुड़ भी जाता है। तो जब F प्लाज्मिड ऑटोनोमस स्टेट में हो यानी बैक्टीरिया के DNA के साथ वो जुड़े नहीं, तब तो उसको F पॉजिटिव के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और जब फर्टिलिटी प्लाज्मिड का DNA F नेगेटिव के DNA के साथ मिल जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, तब इसको HFR पॉजिटिव बोलते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, F पॉजिटिव जो बैक्टीरिया था वो HFR प्रभेद के अंदर कन्वर्ट हो गया यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। अब ये जो HFR जो प्रभेद है इसका F नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन होता है, उस केस में HFR पॉजिटिव का जो प्लाज्मिड है वो कॉन्जुगेशन टैब के द्वारा F नेगेटिव में ट्रांसफ़र हो जाता है और लास्ट में ये DNA इस DNA के साथ फ्यूज हो जाता है। अब कई बार ये क्वेश्चंस भी आता है कि हाँ, क्या बैक्टीरिया होमोसेक्सुअल है, क्या बैक्टीरिया में मेल और फीमेल जैसी कोई स्पीसीज़ है। अब साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए तो यहाँ पर पाया गया कि सभी तरह की पॉसिबिलिटी इसके अंदर होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो कॉन्जुगेशन का जो प्रतिरूप है ये F पॉजिटिव और F नेगेटिव के बीच में भी हो सकता है। पहला पैटर्न ये है। यदि दोनों बैक्टीरिया F पॉजिटिव हों तो इनके बीच में भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब इस केस में बैक्टीरिया है वो होमोसेक्सुअलिटी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों F नेगेटिव बैक्टीरिया यदि हों इस केस में भी इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब F नेगेटिव के बीच में जब कॉन्जुगेशन होगा उस केस में सेक्स प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम है उन मेनोक्रोमोसोम का इसमें एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन नेचर में ये जो सेकंड और थर्ड जो वैरायटी है इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। ये जो पॉसिबिलिटी है ये नॉर्मल है, नॉर्मली बैक्टीरिया में होती रहती है और
डीएनए का इसके अंदर आदान प्रदान है वो होता रहता है। तो बैक्टीरिया में भी जब कॉन्जुगेशन होता है तो डीएनए की रीसफलिंग होती है, जीन की रीसफलिंग होती है, और उस केस में बैक्टीरिया के अंदर जो नई प्रॉपर्टीज़ है, नए गुण हैं, वो इसके अंदर डेवलप होते रहते हैं। तो ये एक नटसेल में बैक्टीरियल माइक्रोबियल जेनेटिक्स का तीसरा पार्ट कॉन्जुगेशन। तो पूर्व में 2 पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया का वायरुलेंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा स्थानांतरित होता है। और तीसरा जो प्रतिरूप है कॉन्जुगेशन, इसमें F पॉजिटिव और F नेगेटिव के बीच में संयुग्मन नलिका बनती है, और इस युग्मन नलिका के द्वारा डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है, और स्थानांतरण के बाद में दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये सारा फिनोमेनन जिस तरह पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता है उसी तरह का ही है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के बनने से पहले इन बैक्टीरिया को प्री कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। जब दोनों के बीच में संयुग्मन नलिका बन जाती है तब इसको कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। और डीएनए एक्सचेंज के बाद में कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट जाती है और दोनों प्रभेद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तब इसको एक्स कॉन्जुगेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये ओवरऑल नटसेल में माइक्रोबियल जेनेटिक्स का ये थर्ड पार्ट। और आपने ये व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर जो आईएएस के एग्ज़ाम है, जेआरएफ की एग्ज़ाम है, गेट की एग्ज़ाम है, जैम के टेस्ट है, उनमें इन रिकॉम्बिनेशंस पे अनेक तरह के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इनके जो क्वेश्चन हैं उनके आप डेप्थ में जाइए, पुराने पेपर से उनको सोल्व करिए, और फिर भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप निसंकोच हमसे संपर्क करें, और आपके सारी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, उनका समाधान किया जाएगा। एक बार मैं मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।